अगर आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड ये क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लग रहे हो, थीम अच्छी लग रही हो, फॉर्मूले के हिसाब से मैंने काम किया है अपनी थीम पे, तो आप प्लीज़ इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी कर दें। कई बार हमारे पास सवाल आ जाता है, देखिए आपका नाम ए कि एक्स क्यूब प्लस 8x³ प्लस 6x² वाई और प्लस 12xy²। ये देखो, ये सारे जितने भी आप एग्जाम्पल कर रहे हैं इस पे बेस कर रहे हैं आपका ये कि अगर हमारे पास हाईएस्ट पावर 3 है तो हम एक्चुअल में करेंगे क्या। अब जब मैं इसका देखिए सॉल्यूशन करूंगा तो देखो x³ प्लस 8x³ प्लस 6x² वाई और प्लस देखो 12xy²। इसीलिए आई सेड टू यू आपका नाम कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द ट्रांजेक्शंस और डू द ट्रांजेक्शंस। आपका देखिए, अब सबसे पहले आपका देखो यहाँ पे मेरे को क्लियर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है 4, 1 2 3 4। इसमें 2 देखिए, 2 जो है वो डिग्री 3 के हैं, 2 डिग्री 3 के हैं और 2 में आपका स्क्वायर्स भी आपका आ रहा है, 2 में स्क्वायर्स भी आपका आ रहा है। तो अब हमें ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है कि जिसमें सबसे पहले क्यूब आया हो। तो ना देखिएगा, ये फॉर्मूला अप्लाइड आपने किया a³ प्लस b³ प्लस देखो 3ab² प्लस 3a²b और प्लस 3ab² इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब होता है आपका। देखिए ना, क्लियर। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, इसमें देखो, वैसे इसमें भी आप कॉमन ले सकते हैं, बात को क्यूब करके इसमें भी कर सकते हैं, इसके कई मेथड और हैं, फैक्टराइज हम कर रहे हैं इसको। तो अब आपका देखो ये ना राइट अकॉर्डिंग टू आईडी के अकॉर्डिंग आप लिख रहे हैं आपका देखो। तो ना देखो ए का क्यूब देखो प्लस बी का क्यूब ना देखो प्लस 3 इंटू देखो ए और इंटू आपका ये बी हो गया सर, नाउ 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। ये देखिए, इसको हमने नंबर ऑफ टर्म्स देखे, पावर्स देखे और उसके बाद हमने ये फॉर्मूला आपका यूज किया और ये फॉर्मूला यूज करने के बाद आपका देखो नाम दे जैसे a² वेर देखिए a इज इक्वल टू आपके पास x है और b इज इक्वल टू आपका नाम देखो y होना चाहिए था, पार्डन y। अब आपका देखिए a³ प्लस b³ प्लस 3a²b। तो देखो a प्लस b का होल क्यूब आपका। क्लियर सर, कोई दिक्कत है बताइए। तो ये फॉर्मेट्स हैं, इनमें आप इनको ऐसे करते हैं। अभी तो हम खाली आइडियाज पे आपका कि कोई भी सवाल कैसा होगा तो हम इसको आपका कैसे करेंगे। आप देखिए एक नेक्स्ट आपका क्वेश्चन या एग्जांपल आप कहें इसको देखो। अब आपके पास x³ प्लस y³ माइनस 12xy और प्लस 64 ये आपको आया कि इसको आप फैक्टराइज करें। तो नाउ जब आप सॉल्यूशन करेंगे देखिए आपका x³ प्लस y³ माइनस 12xy और प्लस 64। तो आपको सबसे पहले देखिए आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिखाई दे रही है वो नंबर ऑफ टर्म्स आपके देखो 4 1 2 3 4। इसमें हाईएस्ट पावर जो आपको दिखाई दे रही है वो आपका देखो 3। इसका मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो और जिसमें 3 पॉजिटिव हो, 3 पॉजिटिव ये देखिए और 1 निगेटिव हो, तो मुझे ऐसा फॉर्मूला सर्च करना है। तो ना देखिए फॉर्मूला अप्लाई मैं देखूंगा तो देखो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू देखिए a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c।
क्लियर सर? तो देखिए वह a इज इक्वल टू x है, देखो b इज इक्वल टू y है और c इज इक्वल टू 4 है। ये देखिए राइटिंग अकॉर्डिंग टू id के अकॉर्ड लिखेगा तो देखो x का क्यूब ना देखो प्लस y का क्यूब, पहले आप देखो 4 का क्यूब लिखेंगे, फॉर्मूले में 3 होता है आपका, देखो फॉर्मूले में 3 a की वैल्यू b की वैल्यू और c की वैल्यू आपका, तो 3 4 जा 12 माइनस 12 देखिए। ये जो आपकी सेकंड आपके लाइन कर रहे हैं ये एक्चुअल में इसके साथ लिंक होनी चाहिए तभी, तो देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू देखिएगा a प्लस b प्लस c। फाइन सर? ना देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a b माइनस b c माइनस c a। तो ना दिस x प्लस y प्लस 4 और देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस xy माइनस 4y और माइनस 4x, ये आपका आंसर आ गया। कोई शक है तो जरूर बताइएगा। क्लियर? ये था, तो ये आपका हाईएस्ट पावर, देखो हाईएस्ट पावर हम किस पे काम कर रहे हैं? 3 पे, हाईएस्ट पावर 3 पे काम कर रहे हैं, तो आपका देखिए ये था। अभी इसी में देखिए, अभी आपको मैंने एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं बताई है, अभी मैं खाली इनमें पहले वर्किंग रूल ही आपको बता रहा हूं। एक एग्जांपल मैं और लिखना चाहूंगा इसमें, देखिए कहीं आपको दिक्कत ना हो। एक एग्जांपल आपका ये 2√2x क्यूब प्लस 3√3y क्यूब प्लस √5 इंटू 5 माइनस 3√6xy। तो जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा और डीप में जाना। एक तो मुझे क्यूब दिख रहा, दूसरा मुझे क्यूब दिख रहा, लेकिन ये मुझे नहीं दिख रहे हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो देखिए पहले मैंने ये लिखा प्लस देखो फिर मैंने ये लिखा और प्लस इसको देखो मैं अंदर जब आप करूंगा तो ये 5√5 हो जाएगा देखिए, और प्लस माइनस का माइनस आपका देखो 3, लेकिन ये √5 √6 के साथ दोनों सर्ड है, दोनों का सेम रेडिकल साइन है, तो बोथ कैन गो इनसाइड द सेम रेडिकल साइन। तो 5 इंटू 6 5 6 30 हो जाएगा, और देखो आपका xy। अब यहां पे आपका देखिए कि नंबर ऑफ टर्म्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये 4 1 2 3 4। इसमें देखिएगा आपका ना, इसमें क्यूब भी आपको नजर आ रहा है 1 2 3। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए पहला देखिएगा आपका नाम 2√2x क्यूब है, देखिए आपका, तो 2 को जब मैं अंदर ले जाऊंगा रेडिकल साइन के तो √2 इंटू √2 ये आपके पास पहले से पड़ा हुआ, और देखो x इंटू x यानी कि दिस 2 कैन बी बाइफरकेटेड इनटू रूट, मतलब व्हेन दिस विल गो इनसाइड द रेडिकल साइन स्क्वायर रूट इट विल गो इन अ पेयर। सो नाउ इट्स कंप्लीट। देखिए √x का क्यूब, ये देखिए ये हो गया। ऐसे ही देखिएगा आपका नाम ये 3√3y क्यूब है आपका, √3 इंटू √3 और इंटू √3 हो गया, और देखो ये y क्यूब, यानी इसको मैं √3y का होल क्यूब बना सकता हूं। तो मैंने नंबर ऑफ टर्म्स को चेक किया, क्यूब चेक किया। अब मैं देखिए यहाँ पे आईडी यूज करूंगा, a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, ये आईडी मैंने यूज की। ठीक है, यहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए दिया क्योंकि ये देखो a प्लस b प्लस c ये आपका नाम। अब आईडी यूज लिखा, अब नाम देखो राइटिंग अकॉर्डिंग टू आपका देखो ये फॉर्मूला, राइटिंग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू √2x का होल क्यूब। नाउ दैट इज 2√2x क्यूब। नाउ देखो दिस इज 3√3y का होल क्यूब, एंड नाउ दिस इज √5 का होल क्यूब, क्योंकि 5 इंटू 5 अंदर जाएगा √5 होगा, 5 इंटू 5 हो जाएगा रूट के अंदर, और एक √5 पर देखो नाइस, ये 3 फॉर्मूले में होता सर। ना देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ रूट आपका, देखो दिस इज a, दिस इज द वैल्यू ऑफ b, एंड नाउ देखो दिस इज द रूट। आप देखो ये 3 रहा,
रूट 3 जा 6, 6 5 जा 30 एक्स वाई आपका आ गया। तो नाउ एवरी लाइन इज लिंक विद द इनिशियल वन आपका देखो ये। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी, अब मैंने ये लिखा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। मेरे को इसका मतलब है I got the value of this a is equal to root 2x, the value of b is equal to root 3y and the value of देखो this is that, तो this a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc हमने किया। तो देखो a b and c यानी a प्लस b प्लस c, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a इंटू बी माइनस b इंटू c और माइनस c इंटू a। फाइन सर। तो दिस इज रूट x प्लस रूट 3y और प्लस रूट 5। आपका देखो ये रूट 2 is complete 2 x square, रूट 3 is complete 3y square, it is complete 5। this third is multiply this third and it becomes root 6xy. Now it is also multiply with this one, it's root 15y and this is root 10x. It was your answer. कोई शक सर? देखिए ये थे। तो इसमें अगर हाईएस्ट पावर आपकी 3 है और नंबर ऑफ टर्म्स आपके तो कभी कभी बनाने भी पड़ सकते हैं और उसके बाद तब आपने फॉर्मूला चेक करना है। इसी में आपको कभी कभी ये आपको बोल दिया फाइंड द वैल्यू, ये आपको क्वेश्चन दे दिया फाइंड द वैल्यू की एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64, इसकी वैल्यू निकालिए। ये देखिए नाउ व्हेन x plus y is equal to minus 1। तो यहां आपके पास दो मेथड है, एक तो आप इसकी कंडीशंस के साथ काम कर सकते हैं और एक आप करें जब मैं सॉल्यूशन करूंगा। देखिए इसको मैंने x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 64 माइनस 12xy ये मैंने लिखा। इसमें हम कंडीशन के साथ हम जा सकते हैं। देखो ये कि ना ये v है x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, ये देखिए आपका ये गिवन है। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप समझ रहे हैं? तो देखो जब आप आईडी यूज करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू देखो a प्लस b प्लस c इंटू देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है, लेकिन देखिए अगर आपका कंडीशन ये देखो ये कंडीशन यहाँ पे देखिए आपका ये a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। तो देयरफॉर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 3abc। क्लियर है? इसका मतलब अब आपका देखो अब आप कैसे करेंगे इसको, चेक करें। देखिए ये है ना कंडीशन आप देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। तो नाम देखो ये देयरफॉर a क्यूब ये देखो प्लस b क्यूब और प्लस ये इज इक्वल टू ये आपका देखो a ये यानी कि 3a इंटू b इंटू c। ये आपका a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस c क्यूब इज इक्वल टू आपका ये क्या है 12xy और देखो तो देयरफॉर x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस ये देखो 64 और ये ओटी में चला जाएगा तो माइनस 12xy इज इक्वल टू 0। तो द वैल्यू यानी इसको जो आपने करना था ये वैल्यू आपकी क्या आ गई 0 आ गई। एक मेथोडोलॉजी आपकी ये थी देखिए। और
अगर आप इससे नहीं करना चाहते, देखो आपको इजीएस्ट रूट ढूंढना है, इजीएस्ट रूट ढूंढना है तो देखो अभी मैं इसको दूसरे उससे कर रहा हूं। देखिए अब मैंने क्या किया, देखो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मैं आईडी लिखूंगा। आईडी अप्लाइड में देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू देखिए ए प्लस बी प्लस सी इंटू देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये जो क्वेश्चन मुझे दिया है देखो ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैं इसको लिखूंगा। तो देखो ए क्यू देखो प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस फॉर्मूले में ए वैल्यू बी वैल्यू पर आपका देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये मैंने बनाया। अब फॉर्मूला देखो ए प्लस बी और नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देखिए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब देखिएगा यहां पे कंडीशन आपको दी है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू -4, so now substitute the value of x plus y is equal to -4 in equation number 1। इसमें डाल दीजिएगा आपका x प्लस वाई की जगह में आपका -4 और +4 आपका देखो दिस होल एक्सप्रेशन विल बी रिटर्न आपका नाउ, क्योंकि पहले तो हमने लिखना ही है इसको -xy -4y और -4x। ये कैंसिल हो गया, देखिए आपका ना कैंसिल हो गया, तो 0 इंटू देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस xy माइनस 4y माइनस 4x, and if any number any variable is multiplied with 0 the answer is coming 0। it means x cube प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy और प्लस 64 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग 0। आपके पास दो रूट थे यहां पे, आपका देखो दो आंसर्स थे, क्लियर सर। तो हम कर रहे हैं काम, देखिए आपका नाम बिल्कुल हाईएस्ट पावर 3 में काम कर रहे हैं। इसकी कंडीशन पे भी हमने आपका देखो ध्यान दिया। ये देखिए इसी में एक सवाल कभी कभी ऐसे भी आता है, देखो प्रूव दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आप क्या करें, सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड आपका देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। कई बार क्या होता है कि सवाल को देख करके भी उसका आंसर निकालने की कोशिश की जाती है, और वही कोशिश मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आपका देखो ना ये आपका है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाइड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है देखिए ए प्लस बी प्लस सी इंटू देखिए आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। थोड़ी सी गाइडलाइन मुझे इसका आंसर भी दे रहा है कि भाई आप ऐसा करिए कि इसके डिनोमिनेटर में आपका 2 आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में 2 आपका कैसे आएगा, तो देखिए आपका मल्टीप्लाई n डिवाइड बाय 2 आपका ये मैंने ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। आपका देखो a प्लस बी प्लस सी ये हो गया सर ना, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये देखिए by looking the answer on the right hand side I have multiplied by 2 and divide by 2, so now 1/2 I have taken अपना फॉर्मली इसको मैंने आगे ले लिया, और जो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया था
इसको देखो मैंने पीछे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए के साथ ले लूंगा। थोड़ा सा आपको गेट इन टच आपका आंसर दिखाई दे रहा होगा आपका, देखो ना, तो ये तो मेरा थोड़ा सा वेरी लिटिल और स्मॉल पार्ट ऑफ द आंसर, आई नो इट। अब आपका ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देखो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2c निकलता है। जो ये अब आपके फर्स्ट 3 टर्म है, फर्स्ट 3 टर्म्स, इनको आपका स्प्लिट या ब्रेक कर दीजिए। तो अब आपका जो ये हाफ आपका आ गया सर ना, a प्लस बी प्लस सी आपका देखो, और ये देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्प्लिट या ब्रेक का मतलब दोनों को तोड़ दिया मैंने, 2a स्क्वायर 1a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। नाउ राइटिंग अकॉर्डिंग टू स्पेशल फर्स्ट प्रोडक्ट, अब आपका इसको अरेंजिंग, देन इनको हम अरेंज कर रहे हैं। आपका देखो ARRANGING है, तो देखो यहाँ a प्लस बी प्लस सी, ये आगे देखिए, ये देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab एंड नाउ प्लस बी स्क्वायर, देखिए एक ब्रैकेट में लिख दिया आपने सर, और उसके बाद देखो फिर आपने बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर इन द अनदर ब्रैकेट यू हैव रिटन एंड द रेस्ट अमाउंट इज सी स्क्वायर माइनस 2ca और प्लस सी स्क्वायर। ऑल द 9 टर्म्स आर जस्ट एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द आईडी। फाइन सर, सो नाउ देखो दिस इज द हाफ a प्लस b प्लस c, आपका देखो दिस इज a माइनस b का होल स्क्वायर, नाउ दिस इज b माइनस c का होल स्क्वायर plus this is c minus a का whole square and now this is RHS। ये देखो, इससे आपको ये प्रूव करना था, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कभी कभी आपको सवाल ऐसे भी आपका आ जाते हैं सर, क्लियर।